हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में लीज पट्टा से संबंधित बनने वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक, पट्टा क्या है, पट्टा का आवश्यक तत्व क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और पट्टा कैसे किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व क्या है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है पट्टे का पर्यवसान, पट्टे का समापन कैसे होता है, जिसका प्रोविजन सेक्शन 11 में। तो इस तरीके से इसमें 3 सवाल बन गए। एक पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ से पूरा बना, प्रोविजन क्या है, डिफिनेशन क्या है, इसेंशियल एलिमेंट क्या है, काइंड क्या है और पट्टा कैसे किया जाता है। दूसरा जो सवाल बना क्वेश्चन नंबर 2 वो बना पट्टाकर्ता और पट्टादार के अधिकार क्या है, जिसका प्रोविजन सेक्शन 108 में है। और तीसरा क्वेश्चन बना पट्टे का पर्यवसान, टर्मिनेशन ऑफ लीज, जिसका प्रोविजन 111 में। हम इन तीनों प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो पहला प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे, शेष दोनों प्रश्न का अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो प्रोविजन लीज के संदर्भ में प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 105 से लेकर के 117 के बीच में उपबंधित है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है उससे संबंधित सवाल 105 से लेकर 110 में और 111 से लेकर 117, ये 2 भाग में बट के देखते हैं इसको। इसकी जब परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा धारा 105 में है। अगर 105 में उपबंधित परिभाषा का अवलोकन किया जाए तो सामान्यतः 4 बातें निकल के आती हैं। धारा 105 के अनुसार पट्टे से अभिप्राय है क्या, पट्टा एक ऐसा संव्यवहार है, नंबर 1, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपत्ति उपभोग करने का अधिकार प्रदान करता है। नंबर 2, ऐसी संपत्ति अस्थावर संपत्ति होती है। नंबर 3, और इस उपभोग का अधिकार किसी निश्चित अवधि के लिए या शाश्वत काल के लिए होता है। और अंतिम पॉइंट, उपभोग के बदले में प्रतिफल दिया जाता है। ये 105 का इंटरप्रिटेशन है, जिसमें कहा गया कि ये एक ऐसा संव्यवहार है जिसमें कोई एक व्यक्ति अपनी अस्थावर संपत्ति में के हित का अंतरण किसी दूसरे व्यक्ति को उपभोग करने के लिए देता है, जो प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि या शाश्वत अवधि के लिए होता है। अगर इसके एसेंशियल एलिमेंट को देखें तो एसेंशियल एलिमेंट में भी बातें निकल के आती हैं, 5 बातें। नंबर 1, 2 पक्षकार होना चाहिए। नंबर 2, उस पट्टे की विषय वस्तु क्या है, अस्थावर संपत्ति। नंबर 3, पट्टे की अवधि के बारे में। और नंबर 4, पट्टे का प्रतिफल। अगर एक एक करके इसको देखा जाए कि 2 पक्षकार, पहला आवश्यक तत्व क्या निकल के आया, 2 पक्षकार होने चाहिए, एक पट्टाकर्ता और दूसरा पट्टा ग्रहीता, पट्टा करने वाला और उस पट्टे को एक्सेप्ट करने वाला। इस मामले में जो पक्षकार होते हैं उन्हें संविदा की क्षमता से युक्त होना चाहिए, माने संविदीय क्षमता से युक्त होना चाहिए। यानी वो इस मामले में जो सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात कही गई है उस क्षमता से युक्त होना चाहिए, अर्थात उन्हें वयस्क होना चाहिए, उन्हें स्वशिक्षित होना चाहिए और उन्हें किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। इसी बात को एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस था एकम्बरा अय्यर वर्सेज मीनाक्षी अम्मा,
एकाम्बरा अय्यर वर्सेज मीनाक्षी अम्मा, ये 1904 मद्रास का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि सामान्यतः जो भूस्वामी होता है वो पट्टा करता होता है और जो किराएदार होता है वो पट्टा ग्रहीता होता है। इसी बात को आगे चल करके रौनक राम वर्सेज पिशोरी सिंह AIR 1990 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पट्टा ग्रहीता को संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए और इस शर्त के उल्लंघन में किया गया कोई भी पट्टा वो शून्य होगा। कंक्लूजन ये निकल के आया, पट्टा कर्ता करने वाला और पट्टा ग्रहीता दोनों ही संविदीय क्षमता से युक्त होना चाहिए। दूसरा जो इसेंशियल एलिमेंट है, पट्टे की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज। पट्टे की विषय वस्तु सदैव एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, अस्थावर संपत्ति होती है। वो अस्थावर संपत्ति कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, वह अंतरण योग्य हो यानी ट्रांसफरेबल नेचर की हो, जिसका नंबर 2, जिस पर कब्जा किया जा सकता हो एवं जो उपभोग किए जाने के लिए योग्य हो। ये 3 विशेषताओं से युक्त वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसी बात को एक लीडिंग केस था क्वालिटी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेज गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी AIR 1988। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पट्टे की संपत्ति का उपभोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन ना होने पाए। ठीक है। तीसरा जो इसेंशियल एलिमेंट था वो पट्टे की अवधि की बात थी। पट्टे की अवधि थी। अवधि की दृष्टि से अगर आप देखें तो पट्टा 3 प्रकार के माने जाते हैं। 1, निश्चित समय के लिए पट्टा। 2, सामयिक पट्टे। 3, शाश्वत काल के लिए पट्टे। एक केस था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1905। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि निश्चित अवधि वाले पट्टों में यदि अवधि निश्चित नहीं है तो यह पट्टा वैध नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से एक बिल्कुल रीसेंट केस था 2020 का लॉज शिवालिक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद नंबर 62 एंड अनदर। लॉज शिवालिक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद नंबर 62 एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये 2020 का केस है, बिल्कुल रिसेंट केस है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें हुआ क्या था। एक प्रॉपर्टी थी जो 100 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दी गई थी और पट्टा विलेख में उस प्रॉपर्टी को नवीनीकरण यानी रिन्यूअल किए जाने का कोई प्रोविजन नहीं था। समय समाप्त हो गया। पट्टा ग्रहीता ने उस प्रॉपर्टी को रिन्यूअल कराने के लिए बात की, पट्टाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया। मामला कोर्ट में गया तो न्यायालय ने कहा कि अगर रिन्यूअल नहीं कराने की बात थी तो वो पक्षकारों की मंशा थी, इसे पट्टा ग्रहीता नए सिरे से रिन्यूअल कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो इसी मामले में बात कहा गया कि वो अवधि निश्चित थी, वो अवधि स्पष्ट थी और उसको रिन्यूअल कराने के लिए पट्टा ग्रहीता को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी बात को लेकर के एक और महत्वपूर्ण लीडिंग केस था मुफीजुद्दीन वर्सेज मनीन्द्र कुमार। ये AIR 1951 का केस है। आप जैसे देखते हैं 3 प्रकार के केस हुए। पट्टा हुआ, एक निश्चित अवधि का पट्टा जिसके बारे में ये कंसेप्ट निकल के आया। दूसरा सामयिक पट्टा। सामयिक पट्टा क्या है, उसी बात का जिक्र मुफीजुद्दीन वर्सेज मनीन्द्र कुमार 1951 के मामले में न्यायालय ने किया। क्या कि सामयिक पट्टे से अभिप्राय वर्षानुवर्षी पट्टा या मासानुमासी पट्टे से है, ईयर टू ईयर एंड मंथ टू मंथ। ऐसा पट्टा अवधि समाप्त होने पर भी तब तक बना रहता है जब तक कि नोटिस दे करके यानी उस पट्टे को समाप्त किए जाने की नोटिस ना दे दी गई हो या उसकी सूचना देकर उसे समाप्त नहीं कर दिया गया हो।
इसी बात को स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज लालजी टंडन AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने कहा कि भारत में शाश्वत काल के पट्टे अनुज्ञेय हैं, माने परमिसिबल हैं। तो जो तीनों पट्टे थे कि निश्चित अवधि के पट्टे, उसके में भी केस आपने देखा। सामयिक पट्टा का मतलब वर्षानुवर्षी और मासानुमासी पट्टा हो सकता है, और शाश्वत काल के लिए भी पट्टा हो सकता है, और भारत में वो परमिसिबल है, जिसको स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस लालजी टंडन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। एक तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो प्रतिफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिफल। यही जो प्रतिफल देखिए ये है ना, पक्षकार हो गए, अचल संपत्ति हो गई, हित का अंतरण हो गया, प्रीमियम हो गया और अवधि। तो प्रतिफल क्या है? प्रतिफल पट्टे का आवश्यक तत्व है। यह प्रीमियम और भाटक के रूप में हो सकता है। अब एक चीज समझना होगा, दो शब्द जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें प्रीमियम क्या है और भाटक क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज पनवारी टी कंपनी AIR 1965, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज पनवारी टी कंपनी AIR 1965 के मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रीमियम संपत्ति के प्रतिफल स्वरूप एक बार में दी गई कीमत है। एवं विजयाराजन वर्सेज विक्रम देव AIR 1944 मद्रास के मामले में न्यायालय ने कहा, वह उसमें भाटक को बताएगा कि भाटक क्या है। उन्होंने कहा कि पट्टे के लिए जो भाटक होता है वो संपत्ति के उपयोग के बदले पट्टाकर्ता को होने वाला लाभ है। यह रुपए के रूप में भी हो सकता है, फसल के रूप में भी हो सकता है, सेवा के रूप में भी हो सकता है, या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु हो सकती है, किंतु भाटक का सुनिश्चित होना आवश्यक है। ये तो था एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। पक्षकार हो गए, अचल संपत्ति हो गई, हित का अंतरण हुआ, प्रीमियम हुआ, अवधि हुई। अब अवधि के संदर्भ में धारा 106 बात करती है। धारा 106 कहती है कि यदि पक्षकारों के बीच में कोई लिखित संविदा नहीं है अथवा कोई स्थानीय रूढ़ या प्रथा नहीं है तो पट्टे की अवधि दो प्रकार से निर्धारित होती है। नंबर 1, वर्षानुवर्षी पट्टा के रूप में, यह कृषि विनिर्माण या अन्य प्रयोजनों के लिए होता है, कृषि या विनिर्माण प्रयोजनों के लिए होता है। और जो मासानुमासी पट्टा है वो अन्य प्रयोजनों के लिए होता है। पट्टे के समापन की सूचना, कोई पट्टा समाप्त कैसे होता है, इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया गया है। एक लीडिंग केस था आंध्र प्रदेश हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी वर्सेज के वेंकटेश्वर राय AIR 2000 उड़ीसा। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि वर्षानुवर्षी पट्टे का प्रवेशान 6 महीने पूर्व की सूचना देकर के और मासानुमासी पट्टे का समापन 15 दिन पूर्व सूचना देकर के किया जा सकता है। इसी बात को अर्चना राय वर्सेज दीपांजन भटर्जी AIR 2019 के मामले में न्यायालय ने और स्पष्ट किया कि ऐसी नोटिस स्पष्ट होना आवश्यक है, अस्पष्ट भाषा में दिया गया नोटिस मान्य नहीं है। अब एक अंतिम बात आई इस प्रश्न का कि पट्टा कैसे किया जाता है। इसका प्रोविजन धारा 107 में है। पट्टा दो तरीके से किया जा सकता है, रजिस्टर्ड विलेख द्वारा और कब्जे के परिधान द्वारा। कौन से ऐसे पट्टे हैं जिनके लिए रजिस्टर्ड होना आवश्यक है? जैसे नंबर 1, वर्ष प्रतिवर्ष का पट्टा। नंबर 2, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया जाने वाला पट्टा। नंबर 3, वार्षिक भाटक को सुरक्षित करके किया जाने वाला पट्टा। और नंबर 4, अस्थायी या शाश्वत प्रकृति के जो पट्टे हैं, ऐसे पट्टे अगर किए जा रहे हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। कौन से पट्टे ऐसे हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, आवश्यक नहीं है? मासानुमासी पट्टा, माह प्रतिमाह का पट्टा। नंबर 2, 1 वर्ष तक की अवधि का पट्टा या 1 वर्ष से कम की अवधि का पट्टा, उसके लिए रजिस्टर्ड वैकल्पिक है, रजिस्ट्रेशन किया जाना वैकल्पिक है। पक्षकार चाहे तो कराए और चाहे तो ना कराए। इसी बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस था मिसेस सिंह एंड सन्स एंड अदर्स
मिसेज सिंह एंड सन्स एंड अदर्स वर्सेज ऑफिशियल लिक्विडेटर उत्तर प्रदेश एंड अदर्स AIR 2019। इसमें कहा गया कि 1 वर्ष से अधिक अवधि वाले पट्टे का रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है और इसी की पुष्टि शंकर कुमार भगत वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 2020 पटना के मामले में, सारी ये थोड़ा केस गलत हुआ है, शंकर कुमार भगत वर्सेज IOC लिमिटेड, आई मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था इसलिए इनकम टैक्स कमिश्नर हो गया, शंकर कुमार भगत वर्सेज IOC लिमिटेड AIR 2020 पटना के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि इस प्रकार के जो उपयुक्त नेचर के पट्टे थे उनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इस प्रकार से जो पट्टे से संबंधित 3 क्वेश्चन था, उस पहले क्वेश्चन की सीरीज खत्म हुई। इसके जो दोनों क्वेश्चन और हैं, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व क्या है और पट्टे का प्रवेशान कैसे होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको शीघ्र ही बना के उपलब्ध हो जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट में वाक्य में अपने लिखिएगा। धन्यवाद।